हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित शिक्षण विषय में कंप्यूटर का गणित में उपयोग जानेंगे कि गणित में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मैथमेटिक्स। कंप्यूटर का गणित में महत्व जान लें, फिर हम कंप्यूटर की सीमाएं जानेंगे, लिमिटेशन क्या हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मैथमेटिक्स। आज आधुनिक वैज्ञानिक युग में शैक्षिक क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों के द्वारा अन्वेषण प्रक्रिया को छात्रोपयोगी बनाया गया है। इन अनुसंधानों के माध्यम से अधिगम स्तर की तीव्रता में वृद्धि हुई है। संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं बोधगम्य बनाने में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अब हम इनके महत्व को जानने क्या क्या भूमिका है। सबसे पहला तो यही है कि दूरस्थ शिक्षा में उपयोग, यूज इन डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा में उपयोग कैसे है, यानी कंप्यूटर का प्रमुख प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में होता है। जो छात्र किसी विद्यालय एवं संस्था के नियमित छात्र न होकर व्यक्तिगत रूप से यानी प्राइवेट रूप से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए वेबसाइटों के द्वारा शिक्षण सामग्री एवं विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाती है। इसमें छात्र अपने विषय से संबंधित सामग्री वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग करके प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार छात्र संपूर्ण ज्ञान पर बैठकर ही प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण ज्ञान घर पर बैठकर ही प्राप्त कर सकता है। और फिर है अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी, यानी यूजफुल ऑफ लर्नर। छात्रों के लिए अनुदेशन प्रक्रिया में यह पूरी तरह से उपयोगी है, क्योंकि इसमें छात्र प्रत्येक विषय सामग्री के लिए भिन्न भिन्न साइटों का प्रयोग करता है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर प्रत्येक दृष्टि से अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। इसका लाभ वे विद्यालय तथा घर दोनों पर ही प्राप्त कर सकता है। फिर है विस्तृत ज्ञान, यानी ब्रॉड नॉलेज। कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों को एक ही विषय पर विस्तृत ज्ञान प्राप्ति संभव होती है, क्योंकि एक ही विषय पर अनेक वेबसाइटों पर सामग्री उपलब्ध होती है। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों को अनेक प्रकार के विद्वानों के विचार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार छात्रों को गहन एवं व्यापक ज्ञान की प्राप्ति कंप्यूटर के माध्यम से ही होती है। फिर है सूचनाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान एवं परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती रहती है। इन समस्त सूचनाओं का ज्ञान कंप्यूटर के माध्यम से कम समय में ही प्राप्त होता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर नवीन सूचनाओं का जाल बिछा होता है, जिसके द्वारा छात्र अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यानी www पर सूचनाओं का क्या है, जाल बिछा हुआ रहता है। फिर है शोध निष्कर्षों का ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ रिसर्च रिजल्ट। उच्च स्तरीय छात्रों के द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से शोध कार्यों के परिणामों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कंप्यूटर पर नवीन सूचनाओं का जाल बिछा होता है। इस प्रकार उच्च कक्षा के छात्रों के द्वारा इसका पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है। समय की बचत, यानी सेविंग ऑफ टाइम। कंप्यूटर के माध्यम से कम समय में अधिगम किया जा सकता है, यानी कम समय में ज़्यादा सीखा जा सकता है, ज़्यादा याद किया जा सकता है, ज़्यादा लर्न किया जा सकता है। छात्रों को विश्व स्तरीय अधिगम सामग्री को प्राप्त करने में कम समय लगता है। किसी अन्य स्रोत से विश्व स्तरीय अधिगम सामग्री प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में कम समय लगता है, अर्थात समय की बचत होती है। धन की बचत, सेविंग ऑफ मनी।
जिन छात्रों के पास विश्वविद्यालय एवं विद्यालय का शुल्क भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध नहीं होता, वह कंप्यूटर के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इसमें एक बार धन खर्च करने के बाद बार बार धन खर्च नहीं करना पड़ता है। संपूर्ण रूप से इसमें धन की बचत भी होती है तथा छात्रों को प्रभावी अधिगम सामग्री प्राप्त हो जाती है। फिर है छात्र केंद्रित शिक्षा यानी स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन यानी कंप्यूटर का प्रमुख लाभ यह है कि यह छात्र केंद्रित शिक्षा है। इसमें छात्र पूर्ण रूप से क्रियाशील रहता है। छात्र इसके द्वारा सूचनाओं का संग्रहण करता है, विश्लेषण करता है तथा परिणाम प्राप्त करता है। इन सभी प्रक्रियाओं में छात्र की क्रियाशीलता बनी रहती है, जिससे अधिगम स्तर उच्च एवं स्थायी रूप से पाया जाता है। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक व्यू। कंप्यूटर के माध्यम से छात्र परंपरागत ज्ञान प्राप्त करने में साधनों से अलग हटकर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों के संपर्क में आते हैं। इससे छात्रों में ज्ञान प्राप्ति के साधनों की नवीनतम सूचना प्राप्त होती है तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास संभव होता है। फिर है अनुदेशन की प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अनुदेशन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए नील्सन द्वारा 10 त्रुटियों की व्यवस्था दी गई है। इसके द्वारा अनुदेशन की सफलता एवं प्रभावशीलता का मापन किया जा सकता है। अनुदेशन की प्रक्रिया को प्रभावी स्वरूप प्रदान करने के लिए सामग्री भी उच्च स्तर की उपलब्ध होती है। फिर है गृह कार्य एवं कार्यालय स्तर पर अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन एट होम एंड ऑफिस लेवल। कंप्यूटर प्रक्रिया का प्रमुख लाभ ये गृह एवं कार्यालय स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को होता है। जो व्यक्ति 2 घंटे के अवकाश को भी अनुदेशन प्रक्रिया में व्यतीत करना चाहते हैं, तो उस समय अपने कंप्यूटर की सहायता से वेबसाइटों का प्रयोग करके अपने विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अतः वह गृह एवं कार्यालय स्तर पर अनुदेशन प्रक्रिया को मूर्त स्वरूप प्रदान करना वेब कंप्यूटर की ही देन है। फिर है एक निश्चित माध्यम, ए फिक्स्ड मीडियम, यानी कंप्यूटर अनुदेशन एक निश्चित माध्यम से ही संपन्न होता है। इसकी संपूर्ण सामग्री सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में होती है। इसके लिए अंग्रेजी भाषा का सामान्य ज्ञान छात्र को होना जरूरी है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व की ज्ञान संबंधी सामग्री वेबसाइटों पर अंग्रेजी भाषा में ही प्रदर्शित होती है। इस प्रकार यह सामग्री एक निश्चित भाषा के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है, जिससे भाषा विवाद उत्पन्न नहीं होता। इन सब चीज़ों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि कंप्यूटर के द्वारा वर्तमान समय में अनुदेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक छात्र कंप्यूटर के अभाव में अपने ज्ञान को पूर्ण नहीं कर सकता है। छात्र को अधिगम की समग्रता के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर का माध्यम आवश्यक रूप से लेना होगा। अतः वर्तमान में कंप्यूटर महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कोविड-19 के समय में जब लॉकडाउन लगाया गया, उस समय भी कंप्यूटर के माध्यम से छात्र ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं और शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं बच्चों को दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर के बारे में जानकारी सभी के लिए होना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से जिस तरह से शरीर के लिए स्वस्थ शरीर, जीवन जीने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कंप्यूटर की सीमाएं जान लें। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की उपलब्धियों और गुणों के होने के बाद भी इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, तो उन सीमाओं को हम जान लें। सबसे पहला है समूह शिक्षण में अनुपयोगी, यानी यूजलेस इन ग्रुप टीचिंग। कंप्यूटर समूह शिक्षण में पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक छात्र की रुचि अलग अलग होती है। सभी छात्रों की रुचियों को एक साथ पूरी नहीं किया जा सकता। यह अनुदेशन की व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावी है तथा समूह स्तर पर कक्षा शिक्षण में पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। फिर भारतीय संदर्भ में अनुपयोगी होना, यूजलेस इन इंडिया रेफरेंस।
उसका प्रमुख कारण यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकासशील अवस्था में होना है। अभी हमारा देश क्या है, विकासशील अवस्था में है। भारत में प्रत्येक छात्र व्यक्ति कंप्यूटर को क्रय करने की स्थिति में नहीं, यानी खरीद नहीं सकता। विद्यालयों में भी कंप्यूटर की उपलब्धता संभव नहीं हो पाई है। भारतीय परिस्थितियों में से पूर्ण प्रायोगिक नहीं माना गया है, यानी कंप्यूटर की उपलब्धता जहाँ हो भी गई है वह अध्यापक नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर है अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता, यानी कंपलसरी ऑफ इंग्लिश नॉलेज। तो इसमें क्या अनिवार्यता है, यानी अंग्रेजी ज्ञान का होना अन्वेषण की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण अन्वेषण सामग्री अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध होती है। वैसे तो सभी भाषाओं में है, लेकिन प्रमुखता अधिगमकर्ता में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का अभाव पाए जाने की स्थिति में यह पूरी तरह से प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाता। साहित्य की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ लिटरेचर। अन्वेषण में साहित्य के चुनाव की समस्या रहती है। किस स्तर के लिए कौन से साहित्य का चुनाव किया जाए, इस अन्वेषण में एक निश्चित साहित्य के चुनाव हेतु नियम निर्धारित किए जाते हैं। फिर वातावरण निर्माण की समस्या, यानी अन्वेषण प्रदान करने से पूर्व उसके प्रमुख पक्षों पर विचार करना आवश्यक है। छात्रों में वातावरण निर्माण के लिए इस अन्वेषण में कोई निश्चित प्रारूप और व्यवस्था नहीं है, वर्तमान समय में भी बनी हुई है, यानी वातावरण निर्माण की समस्या। और छठा है क्रियात्मक एवं भावात्मक पक्ष में अनुपयोगी, यूजलेस, इनफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन। इसमें क्या है कि कंप्यूटर के माध्यम से मात्र संज्ञानात्मक यानी ज्ञान मेमोरी लेवल का विकास होता है। इसमें क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष का पूरी तरह से विकास नहीं होता है। इस कंप्यूटर के माध्यम से छात्र का चाहूँ भी कि विकास संभव नहीं है। इसके द्वारा छात्र का एकांकी विकास यानी मानसिक विकास ही संभव है, क्योंकि विकास के लिए कोई विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। फिर नवीन सूचनाओं और प्राचीन सूचनाओं का मिश्रण, मिक्सचर ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ओल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी नवीन सूचनाओं के साथ साथ पुरानी सूचनाओं का मिश्रण इस अन्वेषण की प्रमुख बाधा है। इन सूचनाओं में यह तथ्य पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी सूचना पुरानी है, कौन सी नवीन है। इस प्रकार छात्रों को सूचना प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है। छात्र नवीन सूचना को पुरानी सूचना समझकर छोड़ देते हैं। फिर है प्रारूप की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ डिजाइन्स। कंप्यूटर का प्रयोग और उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं का विवेचन प्रत्येक स्तर पर किया गया है। इसके लिए निश्चित प्रारूप और प्रक्रिया के स्वरूप को पूर्णतः निश्चित नहीं किया गया है। इसके आधार पर यह अन्वेषण पूर्णतः प्रभावी हो सके, इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। तो इन सब चीज़ से क्या स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर की निश्चित सीमाएँ हैं, जिनके द्वारा इस अन्वेषण का लाभ वर्ग विशेष के छात्रों को पहुँचता है। अन्वेषण छात्रों के चहुमुखी विकास के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। के माध्यम से छात्रों में कंप्यूटर के लिए रुचि उत्पन्न की जा सकती है, तभी छात्र पढ़ने में रुचि लेंगे। धन्यवाद।